समणो वंदी उजावणी जाय निस्सिहिया वचे वंदामि। इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय निस्सिहिया वचे वंदामि। इचकार सुराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम जात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता शेजी भात पानी नो लाभ देजोजी। इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय निस्सिहिया वचे वंदामि। इच्छा कारण संधीसो भगवान अभूत योमी अभिंतर रायम खामेऊ चम खामे मी रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भट्टे पाणे नीये रेयावते आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उगरी भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिहीनम तुहुंबा वायरंबा तुभ्रे ज्ञानम अहम न जानामि तत्समिच्छामि विक्रम। धर्मला उत्साहतमा साहेब जी देव बताए धर्मला। इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय निस्सिहिया वचे वंदामि। इच्छा कर्ण संधीसौ भगवान वायना संधीसौ इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय निस्सिहिया वचे वंदामि। इच्छा कर्ण संधीसौ भगवान वायना लेसु ले जो इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय निस्सिहिया वचे वंदामि। इचकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसार करावशो जी। म्यूट માં છે म्यूट માં છે म्यूट માં वेयाण जगगुरु जगानंदो जगनाम जगवंदो जय जय सुयाण पवम देखय राणमो जय जय गुरुलोगान जय महप्पा महावीर वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनि अमरनराय मह्यं चरमतिस्तयरम्निमास्ते सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ सबको आशीर्वाद। अथर्व नाम साहेब जी धर्म मुख्य रूप से यहाँ पर दो वाद जो है, वाद मतलब एक दो सिस्टम है और इन दो सिस्टमों के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है वो मुख्य रूप से चलता है। अब दो वाद के अंदर मतलब मैक्सिमम जो है वो इस तरफ कर्मवाद के तरफ मुख है, ईश्वरवाद की तरफ है। अब इन ईश्वरवाद के विषयों में काफी लोग हैं ऐसे कि जो उसी पर अपना लक्ष्य केंद्रित कर रहे हैं, उसी पर चल रहे हैं, लेकिन कर्मवाद के ऊपर जो है एकमात्र सिर्फ जैन धर्म है। बाकी के दूसरे जो है वो थोड़े गौण जरूर है, लेकिन ये प्रधान रूप से चल रहे हैं। तब इसके अंदर हिंदू धर्म भी मुख्य रूप में आ गया और इसके साथ जो है इस्लाम भी जुड़ गया, क्रिस्ती भी जुड़ गए, जरथुस भी जुड़ गए और जो भी है वो इनके विषय वाले हैं, तो इनका लक्ष्य इसी तरफ है। अब दो का विरोधाभासी ऐसा है कि कर्मवाद मानो तो ईश्वरवाद नहीं मान सकते, ईश्वरवाद मानो तो कर्मवाद नहीं मान सकते, दोनों अलग अलग वस्तु है।
दो सेट नहीं हो रहे हैं, या तो ये या तो ये। ऐसी स्थिति के अंदर अकेला कर्मवाद मानने वाले सिर्फ जैन धर्म, और आपको आश्चर्य लगेगा कि भगवान भी मान रहे हैं जैन, तीर्थंकर को भगवान मान रहे हैं, अरिहंत सिद्ध को भगवान मान रहे हैं, और फिर भी कर्मवाद बरोबर बिल्कुल बैठा रहे। लेकिन ये वर्ग जो ईश्वरवाद को मानने वाला वर्ग, वो सिर्फ एक अकेले ईश्वरवाद की ही बात मानते हैं, उनको कर्मवाद स्वीकार्य नहीं है। कई लोग ऐसे भ्रम में हैं, और इस भ्रम के अंदर लोगों को ये समझ में आता है कि जैन धर्म जो है ईश्वरवादी धर्म नहीं है। इसका सही ढंग से पहले अर्थ आप समझेंगे तो आपको ख्याल आएगा। इस अर्थ के अंदर ये है कि जैन धर्म ईश्वर को कर्ता मानकर सृष्टि का सर्जन विसर्जन नहीं मानता है, इसलिए जैन धर्म को लोग जो है ईश्वरवाद न मानने का कहते हैं। लेकिन वास्तविक अर्थ ये नहीं है। जैन धर्म ईश्वर अर्थात अरिहंत को, सिद्ध को भगवान के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन वही हमारे कर्म का फल देने वाला, वही सुख दुख देने वाला वही नहीं है। ये बात आपको स्वीकार करनी अनिवार्य है। तो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा चक्र है। देखो, ग्रहवाद मानने वाले बहुत हैं, वो ग्रहवाद के आधार पर चल रहे हैं, और इधर जो है जिस तरह से दोनों को जैसे मान करके चल रहे हैं, उसके अंदर ग्रहवाद का अपना कोई स्थान। इसी तरह से जो है नियतिवाद को मानने वाले हैं दूसरे हैं, या देवी देवतावाद को मानने वाले हैं वो तीसरे हैं, और इसी तरह से जो है वो यहाँ पर आपको देख रहा है कि कौन किसको कैसे मान रहा है। इनके अलग अलग मत की बात को जब हम समझते हैं, तब हमको ये ख्याल आ रहा है कि आखिर क्या संभव है, क्या संभव नहीं। अब इन दो के बीच में हम यहाँ पर सीधी समीक्षा करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में परसों कहा था कि थोड़ा सा होमवर्क करके आप चिंतन मनन करिए, पॉइंट्स लिखिए, फिर आपको ये ख्याल आए कि हाँ यह संभव है या ये संभव नहीं है, क्या है कैसा है, आपको ख्याल आना चाहिए। तो यहाँ पर हम जिस बात को समझ रहे हैं, अब ईश्वर कर्तृत्ववादी वो क्यों कर्मवाद मानने को तैयार नहीं है? आप कुरान उठा करके देख लेंगे, कहीं पर कर्मवाद की कोई एक बात नहीं मिलेगी, ईश्वर को ही मानकर चल रहे हैं। अब उनको हम 50 प्रश्न करें, और 50 प्रश्नों के उत्तर में आपको आश्चर्य लगेगा कि ये क्यों ऐसा उल्टा सुल्टा मान रहे हैं। ईश्वर नहीं बनाया है उनके हिसाब से, स्वर्ग नरक भी ईश्वर ने बनाया है। अब स्वर्ग नरक बनाया है तो कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा, किसको स्वर्ग मिलेगा, किसको नरक मिलेगा, ये उनकी अपनी धारणा जो है वहां पर ईश्वर के हाथ में सत्ता देकर रखी। अब ईश्वर के हाथ में जब सत्ता दे करके रखी है, तो फिर क्या समझना चाहिए? ईश्वर के हाथ में जब सत्ता दी है, तो वो क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे, ये आप विचार करिए साहब। ऐसी स्थिति के अंदर हम यहाँ पर कर्मवाद से सैकड़ों प्रश्न जरूर खड़े होते हैं, और कर्मवाद से खड़े होने वाले सैकड़ों प्रश्न के हिसाब से आप देखेंगे, तब आपको पता चलेगा। अब ईश्वरवाद के सामने हम 50 प्रश्न खड़े करेंगे, तो ईश्वरवाद के सामने प्रश्न खड़े करने पर ईश्वर का यथार्थ स्वरूप, सही स्वरूप रहेगा कि नहीं रहेगा? फिर ईश्वर के स्वरूप में ही दोष दूषण आ जाएंगे। अब आपने इस बात पर जो जो विचार विमर्श किया हो, जिस तरीके का कुछ भी विचार विमर्श किया हो, बोलिए अब किसने विचारणा की है? हाँ, ओके स्मिता जी, आप बोलिए। स्मिता जी जैन।
मथिन वंदामी महाराज साहब जी, जैसा कल मतलब अपनी पिछली चर्चा में ये हुआ था कि ईश्वर यानी परम पुरुष सबके जो करुणावान है, परम पुरुष है, तो वो सबसे अच्छे होना चाहिए यदि ईश्वर का मतलब अर्थ लिया तो यदि ये बोलते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई और सृष्टि का सर्जन भी किया है और विनाश भी ईश्वर ही करते हैं, तो जो परम पुरुष है वो अपनी बनाई हुई चीज का विनाश कैसे कर सकते हैं? एक ये प्रश्न होता है। दूसरा प्रश्न है कि वो यदि परम है तो वो ऐसा छोटा बड़ा या फिर कम स्वर्ग नरक ऐसा भेदभाव यदि वो दे रहे हैं, वो ईश्वर है, उनके पास शक्ति है, तो वो ऐसा भेदभाव करके क्यों सबको दे रहे हैं? ये एक प्रश्न खड़ा होता है। और मतलब जैसे ईश्वर है, जैसे माँ तो जैसे माँ के लिए आता है कि वात्सल्य प्रेमी है, तो भला ही बच्चे में कितना भी अंतर हो लेकिन माँ तो एक जैसा प्यार करती है। तो ईश्वर यदि सर्वशक्तिमान है और सबके जो परम है, तो उन्होंने तो सबको अच्छा एक जैसा करना चाहिए। तो ये जो भेदभाव विचित्रता दिखती, तो ईश्वर के ईश्वर पन्ने पे थोड़ा सा प्रश्न उठता है। उष्मा जी मेहता। मथिन वंदामी साहब जी, अगर हम कर्म को फिलोसॉफी को मानते हैं तो फिर हमें मंदिर जाने की क्या जरूरत है? हम कर्म की पूजा क्यों नहीं करते? और अगर कर्म को ही मानते हैं, अगर कर्म इतना पावरफुल है कि आत्मा को जुड़ जाता है, तो फिर मोक्ष का महत्व क्या रहता है? मोक्ष में जाने के बाद भी अगर कर्म आत्मा को छोटे तो फिर क्या फायदा? अगर कर्म ही प्राधान्य है तो हम समर्पण किसके पास करेंगे? अगर कर्म को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो क्या हमें ये अभिमान नहीं हो जाएगा कि हम ही सब करते, हम ही करता है, हम ही भोगता है? और अगर ईश्वर को हम नहीं मानेंगे तो फिर हम अच्छे कर्म करने की प्रेरणा भी हमें कौन देगा? और अच्छे कर्म करने के लिए भी पुण्य चाहिए, तो पुण्य का रास्ता हमें कौन बताएगा? तो फिर ईश्वर है, मतलब कुछ तो है जहां हमें सिर्फ कर्म पे हम आधीन नहीं रह सकते। और अगर हम कर्म को ही सब कुछ मानते हैं तो फिर वो ईश्वरवाद जैसा ही हो गया ना, कि कर्म ही करता है, तो उन्होंने ईश्वर को करता माना है, तो हम कर्म को ही इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं। आपने जरा थोड़ा सा फिर सोचना जरूरी है। मैंने यहाँ पर ये कहा कि ईश्वरवाद मानने वाले पक्ष के अंदर आपको पहले ये सोचना चाहिए कि ईश्वर जो है, यहाँ ये मैंने दो भेद कर दिए। अब जो ईश्वर को जिस स्वरूप में मान रहे हैं, वो उन्होंने अपनी तरफ से एक अरिहंत कहा और एक सिद्ध कहा, ये बात। अब यहाँ पर स्पष्ट है कि अरिहंत और सिद्ध अब ये दोनों भगवान के रूप में है, लेकिन इनको जो ईश्वर मतलब इन्होंने क्या कहा है, ईश्वर करता है। ये फर्क देखिए। अब कर्ता होकर के वही जो है सृष्टि का सर्जन करेगा, वही विसर्जन करेगा, वही संचालन भी करेगा और वही कर्म का फल भी देगा। वही फल के रूप में जो है सुख देना है या दुख देना है, जो भी है उसके हाथ में सत्ता है। आ रहा है? तो जैन के लिए यहाँ पर ईश्वर कौन से, कर्ता रूप ईश्वर नहीं, सृष्टा रूप ईश्वर नहीं, संचालक रूप ईश्वर नहीं, संहारक रूप ईश्वर नहीं। यहाँ पर जैनों ने अरिहंत सिद्ध को भगवान मान करके साथ में कर्मवाद बता दिया है। जीव जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, तो भगवान को कर्म का फल देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान बीच में नहीं आ रहे हैं। अभी आपका प्रश्न था समर्पण भक्ति क्यों करें, तो जितने आप ईश्वर की मतलब जिनेश्वर अरिहंत सिद्ध की आराधना करेंगे, आप अपना कर्म क्षय करने के लक्ष्य से करेंगे।
जैसे आपका कर्म क्षय होगा वैसे ही आपके जो है सुख दुख में फर्क पड़ जाएगा। दुख आपका घट जाएगा, सुख आपका बढ़ जाएगा। समझे कि नहीं? तो ये मुख्यतः जो हेतु बताया गया वो लक्ष्य देखिए आप। और किसको बोलना है? अरे जिसको बोलना है अपना हैंड रेज करे। हाँ, पूजा डागर जी, आप बोलिए। तीन बंदा में महाराज साहब ये ग्रहों का चिंतन करने से ऐसा समझ में आया कि पहले के ऋषि मुनियों ने बहुत सालों पहले एक ये एस्ट्रोलॉजी का साइंस बनाया, जिसमें ऐसा समझ में आया कि ग्रह तो सब अपने हिसाब से ही चल रहे हैं, बट उनका जो प्रभाव है वो लोगों पे उनके अलग अलग तो जन्म कुंडली के हिसाब से उनके प्रभाव आता है। और वो जन्म कुंडली जो है वो उनके कर्म के हिसाब से, पूर्व जन्मों के कर्म के हिसाब से बनी हुई रहती है। तो वो जो साइंस बनाया उन्होंने उस हिसाब से ऐसा था कि वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कैसे सर्कमस्टांसेस आने चाहिए और उसके लिए आप क्या कर्म और कर सकते हैं, क्या तब कर सकते हैं ताकि वो कर्मों के फल के निर्जरा आपके पहले ही हो जाए और आपको उसको भोगना ना पड़े। तो ये ग्रहों के चिंतन से थोड़ी समझ में आया। आप ग्रहों की तरफ पहुंच गए। अभी दो में कंपैरिजन चल रही है, ईश्वर और कर्म। बाद में हम ग्रह का लेंगे, वास्तु का लेंगे, देवी देवताओं का लेंगे, अन्य सकेंगे। आप बोले शायद ज्योतिष का ज्ञान रखते होंगे इसलिए आपने बैठाई। जब ग्रहों की बात लेंगे तब उसमें 10 प्रश्न और खड़े होंगे। अभी पहले अगर आप ईश्वर ग्रह नहीं, ग्रह ईश्वर नहीं है, ये आप स्वीकारने को तैयार हैं? ईश्वर ग्रह नहीं है, ग्रह ईश्वर नहीं है। ईश्वर से ग्रह सर्वथा भिन्न है, ग्रह से ईश्वर सर्वथा भिन्न है। अभी हम प्रश्न खड़े करें, जब ग्रह की बात पर आएंगे तो जरूर प्रश्न खड़े करेंगे। चलिए, और किसको बोलना है? ईश्वरवाद और कर्मवाद का क्लैश है, उसकी में से हम दो में से लॉजिकल डिस्कशन करके विच इज मोर परफेक्ट, ये हमको सोचना है। आशा जी को बोलना है। आशा जी बोलिए। हाँ, ईश्वर को जिसने जन्म दिया तो वो जो उसकी माता रहेगी तो उसका संचालन किसने किया? उसके पेट में वो ईश्वर कैसे आए? तो उनके भी कुछ तो रहेंगे मायने, तो वो किसने किया, वो प्रश्न आता है। आपकी जानकारी के लिए ये विषय है कि ईश्वर का जन्म नहीं है। हिंदू धर्म ये मानता है ईश्वर परमानेंट, इसलिए माता का, पिता का, जन्म का ऐसा कोई विचार वो नहीं करते हैं। उनकी जो मान्यता है, देखो जैसा वो मान रहे हैं हिंदुइज्म वाले या ये जो है, तो जिनके बारे में the messenger of God is different, but the Almighty God is totally different according to the Christianity. Even according to the Hinduism, they believe that Brahma is the creator. So Brahma is not taking the birth and death and nothing at all. But those who are the messenger of God, Rama, Krishna, they are taking the birth and death, you see. But what about the Brahma is permanent. चलिए आगे चलिए। और किस? जवाहरलाल चौरड़िया जी, आप बोल सकते हो। महाराज मेरा यह कहना है कि ईश्वर चेतन है और कर्म है जो अचेतन है, तो चेतन अचेतन का कैसे बना सकता महाराज? वो ईश्वर को चेतन मान रहे, जैन धर्म कर्म को अचेतन जड़ मान रहे। हाँ, अचेतन मानते हैं। कर्म लगते किसको है? चेतन आत्मा को ही। चेतन आत्मा पर ही कर्म लगते हैं, तो चेतन आत्मा सक्रिय है। कर्म कारणीभूत आत्मा करता है, तो चेतन आत्मा ही करता है, कर्म के अधीन होकर करता है। एग्जाम्पल लीजिए कि कौन देखता है? चश्मे देखते कि आंख देखती है? हाँ महाराज, आंख देखती है। चश्मे देख रहे हैं कि आंख देख रही है? आंख। कर्ता जो है, कर्ता शक्ति आंख में है,
अब देखने वाली आंख है, साधन चश्मे है, वैसे ही कर्ता चेतनात्मा है, कारण कर्म है। आ गया ख्याल में? और उन्होंने तो ये कर्ता नहीं माना है, तो सृष्टि के कर्ता ईश्वर को ही मान लिया है। ये दोनों के हाथ में है, इसलिए वो अपने हिसाब से हैं। नहीं तो फिर थोड़ा तो सा महाराज का बरोबर समझने की कोशिश करें, जिनकी जो मान्यता है वो सही लीजिए। आप लॉजिकल अप्रोच से उनको काउंटर करिए, नो डाउट, बट व्हाट दे बिलीव एंड व्हाट देयर प्रिंसिपल, व्हाट आर देयर प्रिंसिपल, ये हमको समझना पड़ेगा। अच्छा, फिर महाराज एक बात ये हो जाती है कि फिर ईश्वर का जगत फिर एक अलग हो जाता है और फिर इसका जगत फिर एक अलग हो जाता है, बिल्कुल। तो फिर दो जगत कैसे होगा फिर? वो कह रहे हैं, हिंदू धर्म वाले कह रहे हैं कि ब्रह्मा सृष्टि से अलग तत्व है, सृष्टि ब्रह्मा द्वारा बनाई हुई वस्तु है। દર્શના જયંત શાહજી. હા મથે વંદાબી આપણે આમાં ઈશ્વર કરતા ને જૈન કરતા બંનેમાં આત્મા તો છે જ, પણ એ લોકોનું કેવું છે કે ઈશ્વર પર ડિપેન્ડન્ટ છે હિન્દુ લોકોની બધી ઈચ્છા અને જીવન સંસાર, અને જૈન ધર્મમાં આપણા અનાદિકાળના કર્મો એના માટે જિમ્મેદાર છે. એટલે આપણે આપણા કર્મનો ક્ષય આત્માની સાધના કરીને કરવાનો છે, અને ઈશ્વર વાળા માને છે કે આપણે દેવને રીઝવવાના, પૂજા હવન કરીને આપણું જે સૃષ્ટિ સર્જન છે એને ખુશ કરવાનું, એટલે આપણને પુણ્ય મળે. ત્યારે જૈન ધર્મમાં ટોટલી આત્મા ઉપર જ છે કે એના ગુણને તમારે પ્રકાશવાના અને કર્મનો ક્ષય કરવાનો અને મોક્ષ માર્ગની જવાનું. बहुत अच्छा, आपने तो जो आपका उत्तर ही है वो उत्तर ही बोला है, अपने हिसाब से सेट किया है। चलिए, और किसको बोलना है? हाँ, नीरू चोपड़ा जी. अजय नारायण साहब जी, मुझे दो बातें बोलनी है महाराज कि ईश्वर कर्ता कैसे नहीं हो सकते। कि एक तो इतना पानी कहाँ से लाया उन्होंने समुद्र बनाने के लिए, या कहाँ से पहाड़ इतने बर्फ कहाँ से लाए और कहाँ किसको कांटेक्ट दिया तो बन गए ऐसे। तो फिर सोचा कि समझो कि वो देवता है और चुटकी बजाने से हो गया, तो भी उन्होंने महावीर जैसे भगवान को जन्म ही क्यों दिया उन्होंने? वो तो करता थे ऐसे, ईश्वर को उड़ाने वाले को ही उन्होंने क्यों जन्म दिया और उनके धर्म को क्यों विद्यमानता दी इस जगत में? ऐसे दो शंका मुझे। हाँ, बहुत अच्छा। आप देखिए, आर्गुमेंट बोलना है। हाँ. आप अपनी अपनी तरफ से मन में सोच कर विचार कर व्हाटएवर टाइप ऑफ द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, जो ईश्वरवादी मान रहे हैं उनको आर्ग्यूमेंट दीजिए, जो इधर कर्मवाद मान रहे हैं तो ईश्वरवादी वाले कर्मवाद पर आर्ग्यूमेंट बताइए। यू मस्ट थिंक ओवर इट, योर आर्ग्यूमेंट मस्ट बी लॉजिकल। अनीता चौधरी जी. मथेन मंदावी साहिब जी अपन जैन, आवाज आ रही है साहिब जी मेरी? हाँ, हाँ, अपन जैन कुल में जन्म लिए तो अपन को बचपन से ही सिखाया जाता है कि अपन जो कुछ भी है अपन कर्म के अनुसार है, और बाकी जो अदर कास्ट के हैं वो तो ईश्वर को ही मानते हैं, तो अपन तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको माने किसको नहीं माने। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप दोनों की थ्योरी समझ करके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स करिए, बरोबर समझ में आएगा। आपको कंफ्यूज क्यों होना है? आप कंफ्यूज कब होंगे? अपन तो अरिहंत और सिद्ध को ही भगवान मानते हैं ना साहिब जी। आप जैनों को तो मानना ही है ना, मैं कहना कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर लॉजिकल अप्रोच से दोनों में से मंथन करके सत्य कौन सा पक्ष है वो स्वीकारना, ये है। आपने क्या बताया? हम तो जन्म, हमारे संस्कार है बस। हाँ। लेकिन आपके संस्कार जन्मजात है, अब उसके ऊपर अगर ईश्वरवादी वाले 100 आर्गुमेंट देंगे और आपकी बुद्धि नहीं चलेगी तो आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन वो अपनी भी बातों मानने को रेडी नहीं रहेंगे, वो अपना पक्ष ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे ना हमारा साहब। वो करेंगे तो आप भी करिए ना, आपका पक्ष आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो जवाब। बात तो यही है ना, आपको भी आपका पक्ष स्ट्रॉन्ग करके 10 गुना स्ट्रॉन्ग करके उनको जवाब दीजिए। आप का ईश्वरवाद गलत है, कर्मवाद सही है। वो कह रहे ईश्वरवाद सही है, आप कर्मवाद गलत मान रहे हो। अब ये दोनों के बीच का लॉजिकल अप्रोच लेकर के आपको उनको आर्ग्यूमेंट से, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से, दूसरे बहुत प्रमाण है
अभी उतना ही हमको करना है, कंफ्यूज होने का प्रश्न ही नहीं है। एक बार सम्यक दर्शन सही होने पर यह सत्य स्पष्ट हो जाए, फिर कोई चिंता ही नहीं है। इसीलिए ये देखो, ये विषय मैं इसीलिए ले रहा हूँ कि लोग सर्वसामान्य रूप से समझने को तैयार नहीं है। हमने तो भगवान मान लिया, गुरु मान लिया, धर्म लिया, हो बस हमारा सम्यक दर्शन हो गया। हम तो मानते ही है ना, हमारा तो सम्यक दर्शन है। ये तकलीफ होती है जब आप अपने सम्यक दर्शन पर स्थिर हो, तब सामने वाला कोई 1000 प्रश्न करे तो आपका सम्यक दर्शन हिमालय स्थिर होना चाहिए, कोई धक्का न लगे। आप उनको 100 प्रश्न करके उनकी मान्यता में दोष दिखा करके उनको सुधारने की कोशिश करिए। ये हमारे से क्यों नहीं हो रहा है? हम क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? हमारा ज्ञान अभी हमारा अधूरा है, स्थिर श्रद्धा नहीं बन रही है। ये जरूरी है, और ये स्थिर श्रद्धा लाने के लिए ऐसे हमको सबके साथ में विचार करना पड़ेगा। हाँ जी, बोलिए। और कौन बोल रहे हैं? किसको बोलना है? विनोद भाई। महाराज प्रणाम। मैं पूछा जो हमको आर्ग्यूमेंट क्यों करना है, किसी को हमको ये सिद्ध क्यों करना है कि कर्मवाद, जैन का कर्मवाद सही है और ईश्वर का ईश्वरवाद सही नहीं है? हमें वो चीज क्यों करनी है? अगर हमारा विश्वास कर्मवाद पे है तो हमको कर्म मानना है। हमको किसी और को प्रूव करने क्यों जाना है कि हमारा कर्मवाद सही है और ईश्वरवाद सही नहीं है? भाई आप देखिए, डायमंड एक होता है, गोल्ड एक होता है। आप उसकी सत्य असत्य की परीक्षा नहीं करेंगे क्या? फिर आप ये बोलेंगे नहीं वो भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, जिसको जो मानना हो मानो। तो सत्य असत्य सत्य एक ही रूप होता है कि नहीं होता है? लेकिन मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं मानूंगा। अच्छा बुरा का सवाल नहीं है, ध्यान रखिए। अच्छे बुरे का सवाल नहीं है। कोई जो है कसाई कहेगा मेरे को मेरा धंधा अच्छा लगता है, मैं रोज गाय बकरे काटता हूँ, मेरा धंधा मेरे लिए अच्छा लगता है, तो आप क्या कहेंगे उसको? भाई तेरे को जो अच्छा लगता है तू कर, मेरे को जो अच्छा लगता है। अच्छा खराब का सवाल नहीं है, सत्य असत्य का प्रश्न है। सम्यक दर्शन का काम क्या है? असत्य को दूर करके सत्य को स्वीकारना, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। आप ऐसी विचारधारा मत रखिए। पद्मा पारेख जी। मथिन वंदामी मरासा। क्योंकि ईश्वरवाद में बोलते हैं कि जो गंगा में नहा लिया वो तो उस पार हो गया, मगर अगर गंगा में नहाने से पुण्य मिल जाता तो मगरमच्छ, मछली, जो भी जीव उस पानी में रहते हैं वो तो कब का मोक्ष चले गए। हमारा जैन तत्व ये मानता नहीं है। जैन बोलता है कि कर्म जो करोगा उसको जो फल मिलेगा वही मिलेगा। तो इसमें हम लॉजिकली डिफेंड कर सकते हैं कि हमारा धर्म उच्च है, हम जो बोल रहे हैं सही है कि कर्मवाद की वजह से हो रहा सब। अभी आपने देखो, पहला सेंटेंस आपका बहुत अच्छा था, बाद में उच्च नीच का भेद करिए। हम यहाँ कर रहे हैं सत्य असत्य की विवक्षा कर रहे हैं, which is ultimate truth. Whatever will be the ultimate truth, we have to accept that. If it is not the ultimate truth, अगर असत्य है तो हमको नहीं स्वीकारना है, चाहे उनका हो चाहे हमारा हो। क्या लाया? यहाँ किसका क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। हमको क्या स्वीकारना है, क्या समझना है? यहाँ पर सत्य असत्य, सम्यक दर्शन साफ शब्दों में कहता है सत्य असत्य की विवक्षा करनी है हमको। हाँ जी, बोलिए साहब। और पुष्पराज मेहता जी। हाँ, ईश्वरवाद मानता है कि ईश्वर ही सुख या दुख देते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं मानने वाले भी सुखी है और ईश्वर को मानने वाले भी दुखी होते हैं। दूसरी बात है कि संसार परिवर्तनशील है, तो अगर ईश्वर ही करता है और संचालन कर रहा है तो इतना परिवर्तन क्यों होता है? बराबर प्रश्न आपके ठीक है। अब इसका उत्तर भी आप ढूंढने की कोशिश करिए।
आप एक तरफ देखिए, आप कर्मवादी हैं तो आप जो है सामने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स रख रहे हैं। आप ईश्वरवादी बनेंगे, आप कर्मवाद के सामने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट रखेंगे। सवाल इस बात का, अब ये जो दोनों के बीच में पक्ष अपक्ष चल रहा है उसका विचार आपको करना है। आ रहा है ख्याल में आप? हाँ सर। पूजा जी। महाराज साहब मथिन मंदामी, महाराज साहब कर्मवाद ही मानते हैं, पर फिर ये जो मिरेकल्स होते हैं, जब हम बोलते हैं कि ये ईश्वरवाद में हम जब बोलते हैं कि ये भगवान की कृपा हुई हमें ये मिला, या हम जब जैन में भी कहीं हम सुनते हैं कि किसी ने दीक्षा ली और उन्होंने बोला कि आदिनाथ भगवान की कृपा हुई हम पर और हमने दीक्षा ली, तो सब चीज अगर कर्मों पे बेस्ड है तो फिर ईश्वरवाद में हम कैसे बोलते हैं कि किसी ईश्वर की कृपा होने से हमें प्राप्त हुआ, और जैन में भी हम कैसे बोलते हैं कि हमें हमारा आध्यात्मिक विकास हुआ, उसमें हमने महावीर स्वामी की या सिद्धों की कृपा हुई इसलिए हमारा विकास हुआ, आध्यात्मिक विकास हुआ। बोलने की लैंग्वेज के अंदर कोई रिस्पेक्ट दिखाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट रियल फैक्ट क्या है और वो रियल फैक्ट से आप कैसे सिद्ध कर। If the person having that type of respect and they are using that type of respective language, in their language they ये कह रहे कि ईश्वर से कृपा, तो इसमें nothing is wrong। आपने ये सोचा है कि ईश्वर की उपासना आराधना से हमारा कर्म क्षय हुआ और कर्म निद्रा हमको इस प्रकार का प्राप्त हुआ, तो आप ईश्वर की कृपा बोलेंगे तो गलत नहीं है। आ रहा है कि नहीं? इधर दूसरा पक्ष जो कह रहा है ईश्वर की कृपा पर नहीं है, वो तो कह रहे ईश्वर ही दे रहे हैं। आप जैन बोलेंगे ईश्वर की कृपा से मुझे प्राप्त हो रहा है, वो बोलेंगे मुझे दे रहे हैं और मुझे मिल रहा है, ये बात उनके अंदर। अब रही बात परिवर्तन जो है, तो परिवर्तन कैसे, अब यहाँ पर आपको ये समझना है, ये जो ईश्वरवादी हैं यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, ईश्वर कर्तृत्व, ईश्वर के द्वारा किया हुआ, ईश्वर है, ईश्वर के द्वारा किया हुआ, ये उनकी मान्यता है। अब कर्ता रूप में ईश्वर क्या हो गया, वो कर्ता हो गया। अब कर्ता का है, वो तीन क्रिया कर रहे हैं, सृष्टि का सर्जन कर रहे हैं, सृष्टि का संचालन कर रहे हैं और सृष्टि का विसर्जन कर रहे हैं। आ रही है बात ख्याल में? तो ये बात में चल रही है सृष्टि के बारे में। यहाँ तक उन्होंने अपनी मान्यता रखी है। अब ये मैंने यहाँ पर क्या किया है, अब इस आकाश के अंतर्गत जो है ये लोक अलोक स्वरूप आया, और ये बाहर जो है अलोक है। अब ये जो है इसके अंदर जीव है और ये अंदर अणु है। अब ये जो लोक अलोक की रचना है, पहली बात यहाँ पूछिए कि भाई ईश्वर आकाश आते हैं या ईश्वर के पैदा होने के पहले ही आकाश था या ईश्वर ने पैदा होने के बाद आकाश बनाया। आर्ग्यूमेंट समझ में आ रहा है? पहले व्हाट इज दैट आकाश इन द सेंस स्पेस। So without the space, where there was the God, and before that the God came and then He made the आकाश space। तो फिर प्रश्न कि ईश्वर ने आकाश किसमें से बनाया? What was the raw material for that? Without the mud, जो है वो कुम्हार घड़ा नहीं बना सकता है।
आकाश बनाने के लिए what type of the raw material was existing, and before that space the raw material was existing, then before the God was it existing or not? क्या ईश्वर ने पहले खुद को बनाया या पहले सब कुछ बनाया और खुद बाद में बना? अगर वो ईश्वर को माता के गर्भ में आना या जन्म लेना आदि नहीं मान रहे हैं, तो फिर ईश्वर को सशरीरी मानना या अशरीरी मानना? आ रहा है ख्याल में आपको? जैन धर्म के अंदर भगवान को सशरीरी अशरीरी दोनों तरफ से माना है। ये आप समझेंगे, आपको ये ख्याल आएगा ये अरिहंत जो है वो सशरीरी है और ये सिद्ध भगवान जो है वो अशरीरी है। जैन धर्म के अंदर ये व्यवस्था है, अरिहंत भगवान सशरीरी, शरीर वाले हैं, देशना देते हैं, विहार करते हैं, आहार करते हैं। At present now the 20 Tirthankara, Simandar, Swami and others, they have the physical body. उनके सबके पास अपना शरीर है, तो शरीर है तो शरीर की क्रिया भी रहेगी, शरीर है तो आहार निहार उनको कर, इसमें कोई गलत नहीं है। और जब कर्म क्षय हो जाएगा तो शरीर छोड़कर मोक्ष में जाकर सिद्ध बन जाएंगे। अब सिद्ध बन गए तो अशरीरी है तो फिर आएंगे। क्रिया करने के लिए शरीर साधन चाहिए। अब ये ईश्वरवादी क्या करे कि ईश्वर हैज नो फिजिकल बॉडी एट ऑल, ईश्वर के पास अपना शरीर नहीं है, वो ही है। अब वो अशरीरी है तो ये कैसे बना रहे हैं? देखिए उनका मत लीजिए, पहले उनके मत से उनको समझने की कोशिश करिए। भाई ब्रह्मा जी कह रहे तो उनके वेद में क्या लिखा है? ईश्वर हैज नो फिजिकल बॉडी, नथिंग एट ऑल। तो वो अशरीरी हो, स्ट्रक्चर कैसे तैयार करेगा? A universe is the structural form. संसार तो एक आकार स्वरूप में है ही है। तो आकाश बनाया, फिर लोक आलोक बनाया, अब यहाँ पर ये जीव है तो जीव बनाया। अब ईश्वर ने कितने जीव बनाए, कैसे बनाए? तो फिर वही प्रश्न आएगा कि आकाश बनाने रॉ मटेरियल नहीं मिला तो जीव बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल लाया? किस रॉ मटेरियल से उन्होंने जीव बनाया? देखिए जीव अलग है, शरीर अलग है। आप ध्यान से समझिए, जीव को ही आत्मा कहेंगे, आत्मा को ही जीव कहेंगे। तो आत्मा वस्तु है और शरीर अलग वस्तु है। शरीर बनाया जा सकता है बिकॉज ऑफ दैट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। ऑल टाइप atoms, which is group of atom, is raw material to make the body. तो वो आत्मा अपने आप ही अपने कर्मानुसार रॉ मटेरियल लेकर के अपना शरीर बनाता है। तो उनका कहना है कि नहीं, ये जो सुख करेगा ईश्वर करेगा। ऐसा हर किसी का शरीर ईश्वर ही बनाएगा, हर किसी को ईश्वर रचना करके देता है। क्रिश्चियनिटी सेड दैट आदम एंड ईव, वो जो बना करके उन्होंने भेजा, अब नाउ दे विल बी ऑन द अर्थ। तो ये मेथड समझो आप, व्हाट द बाइबल सेज एंड व्हाट द कुरान सेज। पहली बात तो ये समझ लो कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों एक माँ की सगी बहन है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक माँ की दोनों बेटियां सगी बहन है। बस ये है कि माँ बाप ने दोनों बेटियों की शादी अलग करा दी,
एक को बेटी को ऑस्ट्रेलिया भेज दी, एक बेटी को अटलांटा भेज दी, लेकिन है तो एक ही माँ की बेटियां। तो एक क्रिश्चियन बन गया, एक इस्लाम बन गया। इस्लाम बनने वाला वो कह रहा है कि हमारा अल्लाह ऐसा है, क्रिश्चियनिटी के कह रहे हैं कि हमारे जो है ऑलमाइटी गॉड वैसे हैं। एंड जीसस इज नॉट गॉड बट इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। अरे आपको बात, अब यहाँ पर ये अल्लाह को मान करके मोहम्मद को मैसेंजर ऑफ गॉड बनाएंगे। मेथड इज बोथ आर द सेम। ख्याल आया? इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल, माँ की दो बेटी है। तो ये इस्लाम और क्रिश्चियनिज्म इज नियर अबाउट 90% सिमिलर। इस थियोरिकल फिलोसॉफी बोथ आर सिमिलर। अब यहाँ पर अगर जैन की दृष्टि से आप सोचते हो तो बिल्कुल बात है। हम ये कहते हैं कि भाई सशरीरी अरिहंत भी दुनिया नहीं बनाते, सृष्टि का सर्जन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो भाई सृष्टि बनाने के लिए, आकाश बनाने के लिए देयर इज मटेरियल। आप ये कहेंगे कि एटम ग्रुप्स लेकर के आकाश बनाएगा, तो एटम रूपी है, आकाश अरूपी है। एटम रूपी है तो आत्मा है, एटम लेकर के आत्मा नहीं बनाया जा सकता। तो ये आपको बरोबर रेगुलर उनके सामने आर्ग्यूमेंट करना है। ईश्वरवाद को गलत सिद्ध करने के लिए आप 10, 20, 25, 50 आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट, ऐसे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दीजिए ताकि उनका गलत सिद्ध हो और कर्म थ्योरी सही सिद्ध हो। फिर आप ऐसा मत बोलना, अभी जो भाई साहब बोल रहे थे हमको क्या लेना देना है, जाने दो ना भाई, उनको जो मानना है मानेंगे, हम हमारा कर्मवाद मान रहे। तो ये अभी माता जी ने जैसे बात की, एक बहन जी ने बोला भाई हमको कंफ्यूज हो जाता है, बचपन से हमारा कर्मवाद ही मान रहे हैं, फिर कंफ्यूज क्यों होगा? दुनिया में तो ऐसे अनेक मत आएंगे सामने, सब अपने अपने मत। सम्यक दृष्टि का लक्ष्य क्या है? टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रूथ। अंतिम सत्य क्या है, अंतिम सत्य कैसा है, टू फाइंड आउट दैट। अब उसको हमें स्वीकारना है। कल हमारा सम्यक दर्शन इतना स्ट्रांग होगा कि ऐसे तो 50-100 मत आ जाए तो हमको तो कोई चिंता ही नहीं होगी साहब, क्या वर्ण है, हमको कोई चिंता ही नहीं है। भले कोई ने भी प्रश्न पूछे, हम कर्म थ्योरी से उनका उत्तर सही देने में सक्षम है। अरे ये बात समझ में? चलिए, और किसी को बोलना है? हाँ, जिस किसी को भी बोलना है आप रेज हैंड कर सकते हो। हो गया था। पूजा डग्गर जी। महाराज साहब, आपने जो बोला कि वो जो असंसारी है, अशरीरी है, उनके पास वो रॉ मटेरियल नहीं था, वो आर्ग्यूमेंट तो हम दे सकते हैं, पर फिर आप क्या थोड़ा रोशनी डालेंगे कि जैन धर्म के हिसाब से सृष्टि कैसे बनी, किसने वो तो आ सृष्टि ही रहा है, वो तो विषय आ ही रहा है, वो तो मैं पूरी तरह से समझा ही रहा हूँ ना भाई साहब। मेरा तो कर्तव्य है, मैं तो आपको पूरा कंक्लूजन दूंगा, लास्ट कंक्लूजन दूंगा। और ईश्वरवाद हाउ इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, मैं इसको कन्विंस करके दूंगा। फिर आप कोई, आपके वो दयालु करुणालु बहुत लोग हैं यहाँ बैठे हुए, वो बोलेगा आप किसी की निंदा क्यों करते, क्यों बोलते हो, उनको जो मानना है मान। आप ये दया मत लाइए सर, ये असत्य हमको धक्का लगा रहा है, इस असत्य के कारण हमारा नुकसान हो रहा है। आपको ये नहीं, सत्य को परीक्षा किए बिना स्वीकारो। आप गोल्ड खरीदने जाएंगे तो क्या बिना परीक्षा के गोल्ड खरीद के लाएंगे? आप डायमंड खरीदने जाओगे तो बिना परीक्षा के खरीद के लाओगे? 10 लाख चले जाएंगे, वेस्ट में पानी हो जाएगा आपका। 10 रुपए का जो है आर्टिफिशियल डायमंड 10 लाख देकर लाओगे तो वहां मूर्ख कहलाओगे कि समझदार कहलाओगे? मूर्ख महाराज। हाँ, तो यहाँ पर भी तो यही बात है, वहां तो 10 लाख का ही नुकसान है, चलो 10 लाख दूसरा कमा लेंगे। यहाँ तो असत्य पकड़ में आ गया तो अनंत भव बढ़ जाएंगे मिथ्या।
फिर ये अच्छा मत महाराज। करिए आप, यहाँ पर जो है वॉट एवर द अल्टीमेट, अंतिम सत्य जो है वो हमें स्वीकारना है, चाहे दुनिया में कुछ भी आ जाए। महावीर स्वामी ऐसा कहकर नहीं गए आपको, आप अपने हिसाब से मानो, जो आप वो मानो, किसी का खराब मत बोलो, किसी की निंदा मत करो। ये निंदा और उसका सवाल नहीं है। आप ये देखेंगे हजारों वर्षों से हजारों ग्रंथ भरे पड़े आर्ग्यूमेंट के। मैं आज ही खंडन कर रहा हूं ऐसा मत समझिए। 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 1800 साल पहले, 1200 साल पहले हरिभद्र सूरी महाराज ने 17वीं शताब्दी में महोपाध्याय यशवी जी महाराज ने सैकड़ों ग्रंथ इन आर्ग्यूमेंट्स के लिखे हुए हैं। उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे और इतने लॉजिकल अप्रोच से लिखे हैं, ख्याल है कि नहीं? और भाई क्यों असत्य आप स्वीकार करते हो? अभी मैंने 3 शब्द यहाँ पर लिखा है, ईश्वर करता है, ईश्वर कर्तृत्ववाद वो मान रहे, वो कह रहे हैं सृष्टि का सृजन हमारे ईश्वर करते हैं, वो कह रहे हैं सृष्टि का संचालन हमारे ईश्वर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सृष्टि का विसर्जन वही हमारे ईश्वर करते हैं। अभी एक बहन जी ने उत्तर दिया था ना, प्रश्न बताया था। हाँ। एक माँ जो है अपने बेटे के प्रति कितना स्नेह रखती है, वात्सल्य भाव से, तो एक माँ अपने बेटे को जन्म देकर क्या उसी को वापस मार देगी? तो वात्सल्य कहाँ गया, स्नेह कहाँ गया? फिर जब वो माँ है तो माँ की ममता है, माँ अपने बेटे को जन्म देगी, चाहे उसका बेटा मूंगा बहरा है, चाहे कुछ भी है, माँ का प्रेम कम नहीं होगा, माँ की ममता बनी रहेगी। अब ये यहाँ पर जो है इनके पास क्या जवाब है? ईश्वर ने ही कर्म का फल दिया है। ये 3 तो वो मानते ही हैं, लेकिन चौथी बात, कर्म फल दाता भी ईश्वर ही है। यहाँ हमारा जैन धर्म का विरोध है कि जब कर्म अपने आप अपना फल दे रहा है तो ईश्वर की जरूरत कहाँ पड़ी बीच में? क्यों ईश्वर को लाओ? मैंने चोरी की है, मैं गरीब भिखारी बन रहा हूं, अब इसमें ईश्वर का क्या काम है बीच में? मैंने अगर किसी पर रेप किया है, किसी का मर्डर किया है, तो मैं नरक में जा रहा हूं, इसमें ईश्वर बीच में कहाँ आ रहा? मैंने अच्छा दान पुण्य किया है, मैं लोगों को काफी अच्छा उपयोग वाला सहयोगी बनने किया है, तो मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, मेरी आत्मा स्वर्ग में जाकर के देवी देवता बनेगी, तो उसमें ईश्वर कहाँ बीच में ला रहे हो? आवश्यकता है, क्यों ईश्वर को बीच में लाओ? आप ऐसे 50 आर्गुमेंट दीजिए। जवाहरलाल जी चौरड़िया सीए हैं, आप पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हैं, तो आप प्रश्न बनाइए, आर्गुमेंट दे करके 50 प्रश्न खड़े करिए, इसमें क्या बड़ी बात है? कांति भाई के पास थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है उनका, नहीं आपने बधाने हारा मानदा, कोईने कई नहीं कहेवानुं, साहेब एमने जे करवुं है करवुं है। कांति भाई के पास थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर ज्यादा है उनका। अब क्या करेंगे साहब, उनको खराब लगता है, तमे कोईनुं नहीं बोलो ने साहब, जवा दो ने, आपने आपनु जे करवुं। अरे भाई, मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ, सत्य असत्य की परीक्षा करनी कंपलसरी है। भाई किसी डायमंड ज्वेलरी की दुकान में जाएंगे और सामने वाला 10 लाख का डायमंड देगा, तो कांति भाई वहां पर जवाब दो, शू काम एमने तकलीफ आपी, शू काम एमने खोटू केवुं, जे आपे ते लई लेवुं, आपने तो चमकतुं जोवानुं छे, वहुने आपवानुं छे, दीकरीने मैरेज माटे गिफ्ट आप। 10 लाख नो डायमंड 10 रुपया डायमंड 10 लाख में लઈને દીકરીને गिफ्ट આપશે, અને પછી દીકરી જ્યારે તપાસ કરશે અને ત્યાં જઈને તેને પૂછશે, એના દુઃખના દિવસોમાં ડાયમંડ વેચવા જશે, ત્યારે દીકરીને કોઈ સામેથી કહેશે તારા બાપાએ તને આ 10 રૂપિયાનું ડાયમંડ આપ્યું છે, 10 લાખનું નથી, તો એ દીકરી
कोर्ट में केस करशे કે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જશે? શું કરશે? ક્યારે શું કરશો? महाराज साहब, आपने हम जब कोई दुख आ पड़ता है तो लोग यात्रा करते हैं कि मेरा ये दुख दूर हो जाएगा तो मैं ये करूं तो मेरा, लेकिन तब भी काम नहीं होता है क्योंकि कर्म किए हुए होते हैं, इसलिए वो भोग रहा है, वो उसे पता नहीं होता है। पहली बात, कर्मवाद स्वीकारने वाला ब्लाइंड फेथ में नहीं जाना चाहिए। कर्मवाद के रूप में है, वहां ब्लाइंड फेथ को पकड़ करके वो अपने लिए सुख दुख की बात सोचता है तो गलत है। यहाँ प्रश्न किसका आ रहा है? कर्मवाद के घर में सुख दुख की बात मेन आ रही है। तो अब सुख दुख में भी वो तो ईश्वर के हाथ में दे रहे हैं ना बाजी। सवाल ये है, अब यहाँ पर जो है ये जीव है, अब ये जीव अपनी तरफ से अपने जो भी जैसे कर्म किए ऐसा, अब इन कर्मों को ये देखना है कि ये इसके कर्म, अब ये अंदर की आत्मा है, अब आत्मा के अंदर डिवीजन हो गए, ये कुछ अशुभ कर्म है और ये अशुभ कर्म हम कह रहे हैं, बरोबर। तो अशुभ कर्म जो है वो जिस प्रकार से है और ये कुछ आपके प्लस पॉइंट में ये शुभ कर्म है। तो जैन धर्म साफ कह रहा है ये शुभ कर्म के उदय में आएंगे तब आपको सुख मिलेगा, और इधर से जो है ये अशुभ कर्म आपके उदय में आएंगे, आपको दुख निश्चित मिलेगा। तो ये क्या कह रहे हैं सामने से? अब ये कह रहे हैं कि भाई कर्म भी देने वाला ईश्वर ही, अब वो कर्म फल देंगे, ईश्वर ही कर्म का फल देता है, तो फिर जीव के कर्म की जरूर क्या है? वो ईश्वर किसी के कर्म देखता ही नहीं है। बोले कर्म वरम कुछ नहीं, मेरी इच्छा, मेरी मर्जी, मेरी इच्छा से मैं किसी को सुख दूंगा, मेरी इच्छा से मैं किसी को दुख दूंगा। तो एक माँ गई चर्च के अंदर गई, I have the 2 daughters. My one daughter is in Atlanta. Second daughter is in Africa. Why my another daughter is unhappy? She is living in misery. And my another daughter which is in Atlanta, she have a good luxurious life. She is living a good life. What about the another daughter which is in Africa? अब उसका क्या है? तो बोले कि भाई जाओ ईश्वर के पास जाओ। अब ईश्वर के पास जाना तो क्या करना? हुआ ऐसा कि अफ्रीका की डॉक्टर ने अपनी मदर केस किया, उसने कोर्ट में केस किया, तो कोर्ट में उसने एफआरआई के अंदर ये लिखा है एफआईआर में कि भाई मेरी मम्मी ने को बहुत सुखी की और मेरे को इतने दुखी की, तो मेरी मम्मी को जेल होनी चाहिए। Why my mother become selfish? You see, why my mother had done this? तो मेरी मदर को सजा होनी चाहिए। या तो बोलो मेरी मदर को मेरे को भी सुखी करे। अब मदर ने कोर्ट में जाकर के जवाब दिया, भाई मैंने तो दोनों को सुखी किया था और मैंने दोनों को एक सरीखा ही दिया था, अब ये इसके कर्म से दुखी बनी, इसका मैं क्या करूं? वो बोलती है नहीं, मेरे कर्म से मैं दुखी नहीं बनी, मैं तो मम्मी के कारण। फिर मम्मी ने कहा कि चलो भाई, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द गॉड। तो मम्मी ने कहा दिया कि भाई मेरे बदले आप ईश्वर को बुलाओ, उसको सजा दो। अब ईश्वर को कहाँ से बुलाना, कैसे बुलाना, सुप्रीम कोर्ट में कहाँ से लाएंगे साहब? अब ईश्वर को विटनेस बना करके ईश्वर के ऊपर केस डालो, वो कैसे किसको सुखी करता है, वो कैसे किसको दुखी करता है, ये बात से लानी समझे कि नहीं?
अब ये तो पूरी दुनिया में रोज का विषय, रोज चल रहा है। हम कहीं ऐसे असत्य के चक्कर में फंस न जाएं। हम सम्यक दर्शन वाले जो है यथार्थ अंतिम सत्य को स्वीकारें। कल आपको दूसरे दो जने माइंड डाइवर्ट कर देंगे तो कल आप ये भूल करके वो करने लग जाओगे। ऐसा हमको नहीं करना और ऐसा हो। आज मैं यहाँ, हाँ जी बोलिए। हाँ साहब जी, बस वही है, टाइम हमारा हो चुका है आज। हाँ बराबर, सही बात है आपकी। लेकिन आज मैं फिर डायरेक्शन दे रहा हूँ, डू योर होमवर्क अगेन। फिर एक नेक्स्ट क्लास के लिए आपको होमवर्क करना है, गिव द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। कर्म की थ्योरी को भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से प्रूव करके हमको एक्सेप्ट करना है। इधर ईश्वरवाद का भी जो लॉजिक अप्रोच दे करके उस पर भी आप चलिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रूथ। कर्म भी मान रहे हो, मानने का आपके पास सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, तो जाके सम्यक दर्शन में आप जाएंगे। नहीं तो खाली ब्लाइंड फेथ में रह जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। जी सर जी। हाँ जी। हाँ बस नेक्स्ट क्लास के लिए फिर होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क करके आपको बरोबर स्टडी करनी पड़ेगी। आपको भले ही जैन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आग मूंद कर मान रहे। जैसे बहन जी ने बताया कि भाई जन्मजात के हमारे संस्कार तो है, संस्कार से नहीं साहब। आप बरोबर उसको समझ करके लॉजिकल अप्रोच करके फिर व्हाट इज अल्टीमेट ट्रूथ वो हमको स्वीकार करना है। जी सर जी। हाँ तो सर जी, सुशील अंकल को क्वेश्चन है। सुशील अंकल आप प्लीज अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू। थैंक यू। मध्यम साहब, इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि क्या कोई जिनाज्ञा विरुद्ध तो कोई हम नहीं बोल देंगे, क्योंकि एक तरफ हमारा अनेकांतवाद का सिद्धांत है। गुरुदेव, क्या अनेकांतवाद के अगेंस्ट तो कुछ नहीं जाएगा जो हम चिंतन करना है? क्योंकि जो प्रश्न आया, जिन्होंने ये कहा कि उनको जो सोचना है सोचने दो, उनके सोचने की बात नहीं है। सही को गलत कहना, सही को गलत कहना और गलत को सही कह देना है। क्योंकि अभी आपने ये कहा कि हमें अंतिम सत्य तक जाना है। अभी हमारे में वो शक्ति क्षमता नहीं है कि हम अच्छा, वैदिक धर्म हमें पूरा ज्ञात नहीं है। वैदिक धर्म की, जैसे आपने अभी बताया कि ब्रह्मा का जन्म नहीं होता, शरीर ही है। लेकिन विष्णु तो शरीर ही है गुरुदेव, ऐसा नहीं है क्या? विष्णु ने शरीर धारण किए जितने भी हैं, तो विष्णु भगवान सर्जनकर्ता किसको मानते हैं? ब्रह्मा जी को तो सर्जनकर्ता मानते हैं। शिव जी को विसर्जनकर्ता मानते हैं। और क्योंकि जब तक उसका पता ना हो हिंदू माइथोलॉजी का, तो उस पर कमेंट करना मतलब कहीं अशातना का कारण ना बने। गुरुदेव, क्लैरिटी ये भी। पहले ये सब बातें छोड़ दीजिए आप, आशातना और ये सब, इन बातों को बीच में मत। यहाँ लॉजिकल जब चलना है तो आप आशातना आशातना बोल के डरेंगे नहीं। गलत है उसको गलत कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा? यही तो मैं जानना चाह रहा था गुरुदेव, अनेकांत क्या है? सुशील जी को भेजिए अपनी बेटी के लिए ऑर्नामेंट 10 लाख का डायमंड लेने के लिए। अब वहां जाकर के सुशील जी क्या करेंगे? मेरे को तो किसी को बोलूंगा ये असत्य है, गलत है, डायमंड नहीं है, 10 रुपए का कांच का टुकड़ा है, तो मेरे को तो आशातना लग जाएगी, आशातना लग जाएगी। और ये किसने सिखाया आपको? अरे अनेकांतवाद का ये काम है कि आपको असत्य और सत्य एक ही करके दे देंगे। गुरुदेव, अनेकांतवाद का काम नहीं है कि आपको अंतिम सत्य तक ले जाए। अनेकांतवाद का काम नहीं है क्या? ऐसा किसने जानना चाह रहा था। हाँ, मैं जब आपको कह रहा हूँ तो वेद को पढ़, वेद में उन्होंने अपने लिए उनकी मान्यता जो लिखी है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ।
तो ना थोड़ी है, ये इन्होंने जिस तरह से कहा है उनकी बात लेकर चल रहे हैं। और हम तो सम्यक दर्शन की दिशा में जा रहे हैं, हमको तो सत्य समझना ही पड़ेगा, असत्य को स्वीकार करना ही नहीं है, छोड़ना ही पड़ेगा। अब दोनों के अंदर विवेक तो लाना ही पड़ेगा। ये आप डर डर के आशा लग जाएगी, आशा में लग जाएगी, ऐसा मत सोचिए। आप बरोबर आपको समझना है और बरोबर आपको आना चाहिए, नहीं कैसे आना चाहिए। बिपिन भाई। मथुर वंदना सर जी, मतलब सर जी आपने बताया कि सहशरीरी जो है वही कार्य कर सकता है, कार्य करने के लिए शरीर जरूरत है। अगर ईश्वर ये सृष्टि बनाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सहशरीरी, उसके पास शरीर, अगर शरीर है तो फिर जन्म मरण का प्रश्न खड़ा हो जाता है, और जन्म मरण का प्रश्न खड़ा हो जाता है तो फिर चारों गति का परिभ्रमण का भी प्रश्न खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, तो वो कहाँ तक ऐसे है? हाँ, तो आपका आर्ग्यूमेंट सही है, उनकी मान्यता। वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर जो है सर्वशरीरी नहीं है, अशरीरी है। अब ब्रह्मा अशरीरी होकर के बात कर रहे हैं। अभी सुशील जी ने बताया वैसे विष्णु शरीरी है कि नहीं है, तो विष्णु तो वहां पर स्वर्ग में सोए हुए, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है, वो तो सर्वशरीरी है। अब वो संचालन कर रहे हैं, व्यवस्था उनके हाथ में है। और शंकर जी को रखा ही उनका रूप अलग बना के रखा है कि शंकर जी विसर्जन कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे। ये अवस्था के अंदर यहाँ पर इन्होंने लाया है ब्रह्मा, विष्णु और ये महेश मतलब शिव जी। अब ये जो उन्होंने बनाया है, मैं सुशील जी आपकी जानकारी के लिए कहता हूँ, 1000 साल तक के आचार्यों के ग्रंथ उठा कर देखिए। आप नाम लिखिए, स्यादवाद मंजरी, अनेकांतवाद व्यवस्था, आप प्रमाण नए तत्वालोक, प्रमेय कमल मार्तंड, सन्मति तर्क, ये मैं 50 ग्रंथों के लॉजिकल अप्रोच वाले ग्रंथों के नाम लिखा रहा हूँ आपको। आज के नहीं, 1000 साल के ग्रंथ हैं, और इनको पढ़िए तब आपकी अक्ल खुल जाएगी। आपको लगेगा वो कैसे आर्ग्यूमेंट से उनको जवाब दे रहे हैं। अब उस समय सुशील जी को भेजना था हरिभद्र सूरी महाराज के साहब ऐसा मत करिए, आपको आशात ना लगेगी, आशात ना लगेगी। अरे वो ग्रंथ ही लिख रहे हैं, अनेकांत जय पताका। ग्रंथ का नाम ही है अनेकांत व्यवस्था, अनेकांत जय पताका। अब एक एक ग्रंथ उठाइए और आपको लगेगा 50 नहीं, 500 1000 पेज के ग्रंथ है। अब मेरे तो में थे, मेरी एमए के एग्जाम में जब मैंने ये ग्रंथ पढ़े हैं तब हमको मालूम है। सन्मति तर्क ग्रंथ के 4 वॉल्यूम है। शास्त्र वार्ता समुच्चय हरिभद्र के 4 वॉल्यूम है। आप सोचिए, समझे कि नहीं, इतना लिखा है, इतने आर्ग्यूमेंट्स दिए, सब लॉजिकल। और वो भी कहे आप लॉजिकल जवाब दो। आप हम भी कर्मवादी है तो आप हमको 100 प्रश्न पूछिए, हम भी आपको जवाब देते हैं। आप सम्यक दृष्टि बनो, समझिए परीक्षा आपकी होने वाली है। तांबे पीतल की परीक्षा नहीं होती है, सोने की परीक्षा होती है। कांच के टुकड़े की परीक्षा नहीं होती है, और परीक्षा 10 जगह होगी। ये आप समझ के चलिए साहब। हाँ साहिब जी, अभी हमारा टाइम हो चुका है। हाँ, सो नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सर्वसाहुरं। एषु पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, बलि पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा हरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धात्मा साहु लोगोत्तमा,
केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भवामि अरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयति शासनम्। धर्म लाभ सबको आशीर्वाद। कल क्लास रहेगी मेडिटेशन की, सो आप जिस किसी को भी जुड़ना है प्लीज ये सेम लिंक रहेगी 8 PM इंडिया टाइम एंड 10:30 AM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। सो आप प्लीज ज्वाइन करें और उसमें नवकार जाप साधना की क्लास चलती है थर्सडे को, एवरी थर्सडे, एंड देन फ्राइडे को हमारा डाइट एंड अवर हेल्थ का क्लास रहता है, वो भी आप जुड़े। दैट इज आल्सो सेम टाइम 8 PM और नोटबुक और पेन लेके प्लीज जुड़े। साहब जी फ्राइडे चौमासी 14 से। हाँ, 1 मिनट, साहिब जी का म्यूट में है, 1 सेकेंड। साहिब जी म्यूट में है, अनम्यूट करना पड़ेगा। तो वो ना आधा घंटा लेट रहता है हमारा क्लास। नो क्लास ऑन फ्राइडे साहिब जी। ओके ओके, क्लास मांगलिक रहेगी फ्राइडे को हमारी। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। प्रणाम, जय जिनेंद्र। ऐसा बहन हाँ बोलो।